गीता कहाँ है? 2:15 हो चुके हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आखिरी वक्त में पीछे हट गई क्या? देखिए, सही गई है गीता को लेने, आती होगी। मिस्टर विराट, मैंने आपको और आपकी बीवी को पहले ही बताया था कि आज की ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारे पास बस एक ही भ्रूण है जिसको हमने पिघला भी दिया है। डॉक्टर, क्या हम उसे फिर से फ्रीज नहीं कर सकते? कभी कभी जब हम भ्रूण को पिघलाते हैं तो उसमें रखे अंश ज्यादा देर के लिए बच नहीं पाते, और क्योंकि हमारे पास बस एक ही भ्रूण है, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। आपका अंश तो फिर भी हम ले सकते हैं, लेकिन सही के अंश हमें शायद दोबारा ना मिल पाए। इसलिए प्लीज सही को बोलिए कि वो गीता को जल्द से जल्द यहाँ ले आए। 40 मिनट के अंदर अगर वो यहाँ नहीं पहुंची तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा मिस्टर चौहान। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर सुनिए, सही इस प्रक्रिया को शुरू करने में हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है। पापा, पापा प्लीज हमारी मदद, प्लीज। विराट, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और शायद तुझे भी इस गलती का एहसास हो गया है कि सही ने तेरे बच्चे के लिए जिस औरत को चुना था उसे 1000 गुना बेहतर पत्र लिखा थी। देखिए काकू, आप शायद ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं आप शायद, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता है। बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि सही उस लड़की गीता को यहाँ पर लेकर आए, वो भी वक्त में लेकर आए, तो कुछ भी हो सकता है। और तब तक बहुत देर होगी तो एक ही भ्रूण है हमारे पास। अगर उसे कुछ हो गया तो शायद सही और तेरा बच्चा कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा। काकू, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये एक रास्ता है, पत्र लिखा। हम पत्र लिखा को बुला लेते हैं, बस यही एक रास्ता बचा है। लेकिन ऐसे आखिरी वक्त पर बाकी कैसे? इसके लिए तो पूरा प्रोसेस होता है। विराट, इसे दूरदृष्टि हो या किस्मत का लेखा, लेकिन इसी हॉस्पिटल में मैंने पत्र लेखा का जांच करवाया था। बेटा, तूने सही की सुन ली और देख लिया क्या हुआ। एक बार मेरी सुन के देख। हम पत्र लेखा को बुला लेते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन सही के इतने मना करने के बावजूद मैं हमारे बच्चे को बाकी की कोख में कैसे कर सकता हूं? गाड़ी का लोग से प्लीज फोन उठा लो, कह दो कि तुमने गीता को पिकअप कर लिया, यहाँ पहुंच रही हो। प्लीज पिकअप। चल चल चल।
सही, कहाँ हो तुम? सही तुम बाकी? आई एम सॉरी विराट, वो बड़ी मामी ने मुझे फोन करके बताया कि सही ने जिस औरत को चुना था वो अभी तक आई नहीं। काकू, लेकिन पत्र लिखा आई है। पर सही ने इसे इतना भला बुरा कहा, इतनी बदतमीजी की इसके साथ, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे एक फोन पर भागी आई। अरे भूल जाओ उस गीता को। अब चौहान खानदान का चिराग पत्रलेखा की कोख में ही पलेगा। बड़ी मामी, सही इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। उसने कितनी बार साफ साफ कहा है कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख ना दूं। अरे सही की कही बात कोई भगवान का फैसला है क्या जो बदला नहीं जा सकता? सही ने तो ये भी कहा था ना कि वो गीता को ढूंढ कर लेकर आएगी। कहाँ है गीता? कहाँ है सही? विराट, हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। और अब तो वो विराट के फोन का जवाब भी नहीं दे रही है। काकू, सही का फोन नहीं लग रहा है। मुझे इस बात का ज्यादा टेंशन हो रहा है कि वो कहीं मुसीबत में ना फंसी हो। अरे वो खुद एक मुसीबत है, मैं जानती हूँ। उसने फोन स्विच ऑफ क्यों किया है? उसे वो गीता मिली नहीं होगी तो उसने अपना फोन बंद कर दिया। तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें। नहीं, सही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। काकू, अब आप प्लीज 1 मिनट, मैं उसे 1 मिनट। कदम जी सर। एक नंबर भेज रहा हूं मैं, अभी मैसेज कर रहा हूं। उसका लास्ट लोकेशन मुझे भेजो, अर्जेंट है अभी। जी सर। मेरा पर्स, मेरा फोन, सब चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाकर तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती हूँ विराट। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा सपना कभी पूरा हो सकता है, क्योंकि अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि ऐसे आखिरी वक्त पर वो किसी और पेशेंट के साथ भी ये प्रक्रिया नहीं करेंगे। तुम हार क्यों मान रहे हो विराट? जो इंसान दूसरों की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, आज बात जब उसकी खुद की खुशी की आई, उसके खुद के सपने की आई, तो तुमने अपने हथियार डाल दी। विराट, सब ठीक हो जाएगा, तुम उम्मीद मत छोड़ो। तुम अपने बच्चे को गोद में लेना चाहते हो ना, और सिर्फ इसलिए कि एक अनजान औरत ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम अपने सपने को मरने दोगे? और तुम अपने सपने को हमेशा के लिए मरने दोगे? क्या कर सकता हूं लेकिन मैं। सही का कोई पता नहीं चल रहा, उसका फोन लग नहीं रहा है। मैं उसे कुछ बताना चाहूं, उसके साथ बात करना चाहूं तो कैसे करूं? मैं बहुत पहले सही को ढूंढने जा चुका होता, लेकिन सही ने मुझसे कहा था कि विराट यहीं रुकना, गीता आएगी उसके साथ वो प्रक्रिया शुरू कर देना। लेकिन मैं तो इंतजार ही करता रह गया। मैं गीता नहीं आएगी। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती। गीता, गीता, योगेश जी, दरवाजा खोलिए। नहीं गीता। गीता, दरवाजा खोलो। एक बार बात करने दीजिए ना। वक्त भी नहीं है और विराट सर मेरे बारे में सोच के परेशान भी हो रहे होंगे। अब मैं गीता को प्रक्रिया के लिए कैसे लेके जाऊंगी? पहले इतनी देरी हो गई है। गीता, दरवाजा खोलो। अब से हमारी हर एक सांस सही इसके नाम, इसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे हमसे, सारी खुशियां।
The number you have called is currently switched off. Please try again later. ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, सही और मेरा हम दोनों का है। और अभी फिलहाल सही का कोई पता नहीं है। मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता, इसीलिए अब मैं खुद जाऊंगा सही को ढूंढने। लेकिन उससे पहले मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। चल क्या रहा है मिस्टर विराट? पहले आप कहते हैं कि आपकी बीवी गीता को ढूंढने गई, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी का पता कर रहे हो। आपको क्या ये सब मजाक लगता है क्या? डॉक्टर देखिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। नहीं, आप ये बात समझिए कि हमारे पास वक्त नहीं है। अगर आज लेट हो गए ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आप और आपकी वाइफ को अपना बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा। सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास, और आपको मैंने पहले ही कहा था कि हम भ्रूण को वापस फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो बच नहीं पाएगा। ओके डॉक्टर, समझ रहा हूँ। मैं खुद ही सही को ढूंढने जाता हूँ, ठीक है? 15 मिनट के अंदर अंदर आप अगर उन्हें ढूंढ के ले आते हैं तो ही ठीक है। उसके बाद आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 3 बजे के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, गीता जी आ गई? हाँ। थैंक गॉड ये टाइम पे आ गई। आ गई है? कहाँ है? सिस्टर, आप प्लीज मैडम को लेके जाइए और प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। आ गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।